हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज आम अष्टम श्रेणी भूगोलर द्वितीय अध्याय पढ़ा। आम प्रथम अध्याय संबल पढ़ी सारी। आज आम द्वितीय अध्याय पढ़ा भूसंबल है। आज कौन पढ़ा? भूसंबल। तो चलो देखा कौन देती। फास्ट, ओडिशार महानदी त्रिकोणभूमि अंचल अवस्थित जगतसिंहपुर जिले में सनातन महांती घर। सनातन बापा जड़े क्षुद्र चाषी। ओडिशार महानदी त्रिकोणभूमि अंचल पाखे जगतसिंहपुर जिले में आम सनातन महांती जड़े रोचंती। सनातन बापा जड़े कौन? छोट चाषी। तांकर चाष जमी कम हेले कृषि क्षेत्र समतल, मूर्तिका उर्वर और जलसेचन सुविधाजनक। कौन सबकिछि सुविधा थिला। सनातन बापा पुरातन कृषि प्रणाली चाष कर जी फसल पाती से परिवार खर्च तुलाइबा सहित सनातन पाठपढ़ा खर्च उठी जाए। हेले कौन भल फसल होता है। पुरातन कृषि प्रणाली प्रयोग करके भल फसल होता। तापर सनातन बापा पुरातन कृषि प्रणाली चाष कर जी फसल पाती तार खर्च उठी जाऊला। पढ़िया खर्च उठुला। मैट्रिक पास कला पर सनातन देखिला तार उच्च शिक्षा बापा खर्च जोगाड़ करें नहीं है। मैट्रिक पास पर सनातन देखिला जे आउ खर्च बापा खर्च जोगाड़ करें ना पढ़ाई। पाठ छाड़ी से कौन कर चिंतार थाए। पाठ छाड़ी से कौन कर चिंता थिला। से समय गाँव को आसीथिबा कृषि संप्रसारण अधिकारी मान आलोचना करी नूतन कृषि प्रणाली अवलंबन करने बापा को राजी कराइला। से समय कौन गाँव को आसीथिबा कृषि संप्रसारण अधिकारी सहित आलोचना करी नूतन कृषि प्रणाली रे बापा को कृषि करने राजी कराइला। रिहाती दर में गोटे ट्रैक्टर किणिला। ट्रैक्टर रे निज जमी चाष करने सहित अन्य मानक जमी भड़ारे चाष कला है। ट्रैक्टर रे ग्रामर कृषिजात द्रव्य अन्य आवश्यक द्रव्य निकटस्थ बजार को परिवहन करी सनातन बेस 2 पैसा रोजगार कला। गाँव में नुआ कोठाघर तैयारी कला और आधुनिक जुगर समस्त आरामदायक गृह उपकरण किणी सुखरे जीवन बिताइला है। तापर देख घटनाक्रमे भुवनेश्वर अनुष्ठित एक आदिवासी मेला रे धनु माझी नामक जड़े आदिवासी युवक सह सनातन साक्षात है। कौन भुवनेश्वर आदिवासी मेला रे कौन धनु माझी नामक जड़े आदिवासी सहित सनातन देखाला। ता सह कथा होई सनातन जानिला जे मालकानगिरी जिले में एक छोट गाँव में धनु माझीर घर। से अंचल भूमि पथुरिया और अनुर्वर। से अंचल भूमि कौन? पथुरिया और अनुर्वर। पहाड़ गणाणीय को पाहाच आकार काटी तैयारी करा जाइथिबा छोट छोट कृषि क्षेत्र गुड़िक यांत्रिक चाष अनुपयुक्त। मरुड़ी समय सेठे जलसेचन किछि सुविधा नाही। तापर कौन है? चाष काम न कले धनु बापा माँ सहित जंगल को जाए वनजात द्रव्य संग्रह करे। बापा सह कांधरे भार बोही जंगल रास्ता दूर हाट को नहीं बिक्री करे। तथापि से निजर गुजराण मेटाई पारती नाही। सेमानक जीवन यापन प्रणाली अति कष्टकर है। ऊपर कौन आम 2 जनर परिवार कथा कहुची। कौन उपरोक्त 2 गोटी परिवार जीवन यापन प्रणाली को आलोचना करले जना जाए जे सनातन परिवार खूब खुशी चलुवा बेले धनुर परिवार अति कष्ट चलती। यही 2टी परिवार जीवन धारण प्रणाली रे पार्थक्य देखार कारण होची सेमाने बास करथुबा स्थान रे भूमिर प्रकृति है। तांकर जीवन धारण प्रणाली कहीं अलग अलग कारण है। सेमाने जो बास कर भूमिर प्रकृति जो अलग अलग स्थान में बास कर मृत्तिकार गुण जलर सुलभता प्राकृतिक उद्भिद मनुष्यर कार्यधारा थिबा पार्थक्य बुझिपाला ना। माटीर उर्वरता जल मिलवा पड़ो जलर सुलभता प्राकृतिक उद्भिद ए सब से जीवन धारण अलग अलग। भूसंबलर वितरण भूपृष्ठर स्थलभाग और जलभाग को नहीं गठित। भूपृष्ठ आमर कौन? स्थलभाग और जलभाग को नहीं गठित। स्थलभाग एक मुख्य प्राकृतिक संबल। यह पृथ्वीपृष्ठर मोट क्षेत्रफल 29% भाग। पृथ्वीपृष्ठ मोट आमर 100 भाग हेले 29% भाग आमर भूसंबल आने सब कौन? जल अंचल जल संबल है। यह 7 गोटी महादेश को नहीं गठित। सेगुड़िक है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्षेत्रफल दृष्टि एशिया होची बृहत्तम, ऑस्ट्रेलिया है क्षुद्रतम। एशिया होची बृहत्तम महादेश और ऑस्ट्रेलिया है क्षुद्रतम महादेश। अंटार्कटिका महादेश सर्वदा हिमाच्छिद हो रही अर्थात बरफ द्वारा आच्छिद होकर रही ताहा मनुष्य बासोपयोगी नुह। सेठी केही मनुष्य रहुना बास कर। प्रत्येक महादेश केते गुड़िए देश में विभक्त। प्रत्येक महादेश पुणी केते गुड़िए देश में विभक्त।
भारत एशिया महादेश एक देश कौन भारतटा आमर एशिया महादेश गोटे देश सेहीपरि भारत केते गुड़िए राज्य विभक्त पुणी अथरे भारत कौन केते गुड़िए राज्य विभक्त होती आम ओडिशा भारतर एक राज्य आम ओडिशा कौन भारतर एक राज्य। भूसंबलर प्रकारभेद समुद्र पतन ठारू स्थलभाग आड़क भूमिर उच्चता क्रमशः वृद्धि पाई थाए। देख यहाँ आमर समुद्र पतन ठारू आम उपर उपर जाए भूमिर उच्चता आस्ते आस्ते वृद्धि पाई लगी है। उच्चता दृष्टि भूभाग को तीन भाग में विभक्त कराई से उच्चता दृष्टि भूभाग को तीन भाग में विभक्त कराई। अत्यधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ पर्वत गुड़ी को पार्वत्य भूमि अल्प उच्च नीच विस्तीर्ण पथुरिया अंचल को मालभूमि एवं समुद्र पतनरू अल्प उच्चता विशिष्ट प्राय समान अल्प उच्चता वा प्राय समान उच्चता विशिष्ट अंचल को समतल भूमि कहुए है। एशियार हिमालय यूरोपर आल्पस उत्तर अमेरिकार रॉकी दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला पृथ्वीर मुख्य पर्वतीय भूमि गुड़िक अवस्थित एसबू आमर कौन पृथ्वीर मुख्य पर्वतीय भूमि सब अच्छी है। सेहीपरि एशियार तिब्बत गोबी यूरोपर स्कांडिनेविया है उत्तर अमेरिकार कानाडियन सिलड दक्षिण अमेरिकार ब्राजिल पाटागोनिया आफ्रिकार अधिकांश अंचल और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भारतर दाक्षिणात्य मालभूमि पृथ्वीर मुख्य मालभूमि रूपे परिचित सब मालभूमि ना जा सब देछि है। मालभूमि पार्वती भूमि पहाड़ पर्वत मालभूमि भारतर हिमालय आरावली विंध्य पूर्वघाट और पश्चिमघाट पर्वत उच्च पथुरिया अंचल गुड़िक पार्वती भूमिर उदाहरण। पहाड़ पर्वत मालभूमिर उपर भाग मूर्तिका स्तर पतला पथुरिया और तार जलधारण क्षमता कम तेणु से सबुरे कृषि कार्य लाभजनक नुहे तेणु पहाड़िया अंचल कृषि कार्य करने लाभजनक नुहे। विभिन्न नदी उपत्यका त्रिकोणभूमि अंचल और समुद्र उपकूल समतल भूमि मान देखा जाए। पृथ्वीर मुख्य समतल भूमि गुड़िक है एशियार साइबेरिया उत्तर अमेरिकार केंद्रीय समतल भूमि दक्षिण अमेरिकार आमाजन सब ये सब कौन समतल भूमि जा और पाराग्वे अववाहिका तापर आफ्रिकार नील नदी और कंगो नदी अववाहिका उल्लेख योग्य सब आमर समतल भूमिर ना जा। भारतर गांगे और उपकूलवर्ती समतल अंचल और ओडिशार महानदी अववाहिकार बंगोपसागर उपकूलवर्ती अंचल समतल अंचल उदाहरण है बुझिपाल ना समतल भूमि रूपे परिचित। समतल भूमि गुड़िकर मूर्तिका स्तर बहल और जलधारण क्षमता अधिक थिबारु आमर कौन सेगुड़िकर उर्वरता अधिक कृषि कार्य से गुड़िक कौन लाभजनक तेणु अधिक कृषि कार्य आम कौड़ करूँ समतल भूमि करूँ है मन रखि था। एवं आसला भू व्यवहार देख मनुष्य तार जीवन जीविका भू संबल को विभिन्न भाव में व्यवहार करें जाने विभिन्न प्रकार आम भू संबल यूज कर बसति स्थापन कृषि कार्य पशुपालन गमनागमन पथ निर्माण वनीकरण खनिज उत्तोलन कारखाना और वाणिज्य केन्द्र स्थापन आदि कार्य भूमिर व्यवहार कर काम कहला से सब कह बसति स्थापन कृषि कार्य पशुपालन गमनागमन रास्ता निर्माण करा वनीकरण अर्थ जंगल तैयारी गछ लगे खनिज उत्तोलन करने आम कौन भू संबल ही भूमिर व्यवहार कर भू व्यवहार बोली कहुए चिन्ह दे दियो है। नेक्स्ट चलो कौन सी अंचल भूमि को क्यों कार्य व्यवहार कर कार्य क्यों उपाय से अंचल दुई प्रकार अवस्था उपर निर्भर करें। कौन सी अंचल भूमि को आम कौ कार्य व्यवहार करें कार्य क्यों उपाय कर निर्भर करे दुई प्रकार अवस्था उपर निर्भर करे कौन प्राकृतिक अवस्था मानवीय अवस्था। देखो प्राकृतिक अवस्था कौन प्राकृतिक अवस्था गुड़िक मध्य से अंचल भू प्रकृति मूर्तिका जलवायु खनिज जलर सुलभता आदि प्रदान ये सब अंतर्भुक्त। सेपरि मानवीय अवस्था गुड़िक मध्य कौन अंचल से अंचल जनसंख्या शिक्षा वैषयिक ज्ञान प्रयोगात्मक कौशल मुख्य अटे। यही सब अवस्था पृथ्वीर सबु अंचल सामान नुहे तेणु पृथ्वीर विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न भूमि को भिन्न भिन्न रूप भूमि को व्यवहार कराउछे कौ दुटा अवस्था उपर निर्भर प्राकृतिक और मानवीय अवस्था। प्राकृतिक अवस्था आमर भू प्रकृति मूर्तिका जलवायु है ए सब उपर निर्भर कला बेले मानवीय अवस्था उपर कौन ज्ञान वैषयिक ज्ञान कौशल जनसंख्या शिक्षा ए सब उपर निर्भर करें है। देख तुम्हें जानिछ कि कौन देछि पृथ्वीरे थिबा मोट स्थल भागर शतकड़ा 30 भाग भूमि रे पृथ्वीर मोट जनसंख्यार 90 भाग लोक बास करते। पृथ्वीरे थिबा मोट स्थल भागर शतकड़ा 30 भाग भूमि रे आमर मोट जनसंख्या 90 भाग लोक बास करते। सेगुड़िक पृथ्वीर जनबहुल अंचल सेगुड़िक कौन जनबहुल अंचल अवशिष्ट 70 भाग भूमि रे शतकड़ा केवल 10 भाग लोक
ବାସ କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିପାରିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ କୃଷିଭୂମି, ଦେଶର ନାମ, କୃଷିଭୂମି କେତେ ଅଛି, ଚାରଣଭୂମି କେତେ ଅଛି, ସବୁ ଶତକଡ଼ାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା, ମନେ ରଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସାରଣୀକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କୃଷି ପାଇଁ, ଚାରଣ ପାଇଁ, ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶତାଂଶ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶରେ କୃଷି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଦେଖ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁଠି? ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ। ତାପରେ ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର କେଉଁଠି? ସେଇ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବନ୍ୟଭୂମି ପାଇଁ ଆମର ଜାପାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକ କେଉଁଠି? କାନାଡ଼ା ହେଲା। ଦେଖ କେଉଁଟା ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା। ଭାରତର ଭୂମିର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଭାରତର ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଭୂମି, କୃଷିଭୂମି, ଜନବସତି, କଳକାରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଭୂମି, କୃଷିଭୂମି ଏସବୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମି ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 54% କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, 19% ଜନବସତି, ମାତ୍ର 4% ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମିରୁ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଭାବେ 4%, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 54, 19% ଜନବସତି ପାଇଁ, ଆଉ 4% ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ପାଇଁ। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 33% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 22% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? 33% ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ 22% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା 47% ଭୂମି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, 19% ଜନବସତି, 5% ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଓ 32% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଆଜିକାଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୂମିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ସୀମିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ସେ ଭୂମିର ଆୟତନ ସୀମିତ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ତାହା ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଲାଣି ହେଲା। ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନୂତନ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରବାଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହି ମାନବୀୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଭୂକ୍ଷୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମରୁକରଣ ଓ ସୁନାମି ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଆମର ଭୂମିର ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦାୟୀ? ଭୂକ୍ଷୟ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମରୁକରଣ, ସୁନାମି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ଥିଲା, ସେଇଠି କ'ଣ ଆମର ଚାଷ କରାହେଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଫା କରି ଘର ସବୁ କରାହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ରହିଲା ଯେଉଁଠି ଘର। ଏଇଠି ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଛ କାଟା ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେବଳ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ହେଲେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଆମର ଭୂ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଭୂ ସମ୍ବଳ ଆଉ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭୂ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। କ'ଣ? ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ଭୂମିର ଅବକ୍ଷୟ ଫଳରେ ଭୂ ସମ୍ବଳର ଆୟତନ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂମିର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭୂ ସମ୍ବଳ କମି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିର ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଲା। ଭୂମିକୁ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ତୀଖ ଗଢ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତ କାଠର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କିମ୍ବା ପଥରରେ କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଭୂମି ଧସିବା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ତୀଖ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତ କାଠ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କିମ୍ବା ପଥର କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଭୂମି କ୍ଷୟଟା ରହିବ। ପର୍ବତର ଗଡ଼ାଣିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟିଜଳ। ଭୂସ୍ଖଳନ କାହିଁ ହେଉଛି? ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଯୋଗୁଁ।
बृष्टि जल को नाल द्वारा निम्नांचल को निष्कासित होगा व्यवस्था करागले भूस्खलन ह्रास पाइब आ नदीर वक्र स्थान मानक बुरुज निर्माण कले नदी स्रोतर वेग ह्रास पाए नदी पृष्ठर अतड़ा खसबार ह्रास पाइब है। समुद्र उपकूल लुण जंगल को क्षय नक बालुका साहाय्य अधिक झाऊ झाऊ बण माने सृष्टि करने आवश्यक जपरी मूर्तिका क्षय हेब ना गछ लगेवा द्वारा बहुत मूर्तिका क्षय होबार रक्षा पाई थाए। समुद्रर उच्च ढेउ और बात्या जनित कूलक्षय ह्रास पाइब समुद्रर उच्च ढेउ और बात्या जनित कूलक्षय ह्रास पाइब आम वृक्षरोपण करने द्वारा वन्यभूमि को संरक्षित कर क्षयप्राप्त वनभूमि नूतन वनीकरण करागले भूक्षय ह्रास पाइब वनभूमि को संरक्षित करवा और क्षयप्राप्त भूमि पुणी थे गछ लगेले आमर कौन हम भूक्षय ह्रास पाइब। टांगर भूमि वृक्षरोपण कले वृष्टिजल गड़ी न जाए भूमि संरक्षित होब और चारण भूमि गुड़िक पशुचारण को अवधान कर नियंत्रण कले भूक्षयर मात्रा ह्रास पाइब और चारण भूमि कौन करें अधिक मात्रा पशुचारण न करके नियंत्रण भाव पशुचारण करने द्वारा भूक्षय मात्रा कमिब है। नेक्स्ट क्लास आम मूर्तिका पढ़ा मूर्तिका कौन मूर्तिकार केतटा स्तर अच्छे सब पढ़ा आज कौन भूसंबल विषय पढ़ले भूसंबल क्षय है आमर बहुत गुड़े असुविधा हम तेणु भूसंबल को संरक्षण आज पढ़ले। नेक्स्ट क्लास आम कौन पढ़ा मूर्तिका पढ़ा मूर्तिका संबल विषय पढ़ा है। वीडियो जब पसंद आसी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर धन्यवाद।